हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही इजी पैटर्न, जिसमें से एक पैटर्न हमने बैंक निफ्टी के लिए ऑलरेडी डिस्कस किया था, निफ्टी के लिए हमारा पेंडिंग था। तो आज हम निफ्टी के अंदर इन दोनों पैटर्न को डिस्कस करेंगे, जिससे कि बहुत आसान तरीके से आप पुट बाय कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं। एक दिन में आपको कोई ना कोई एक पैटर्न ज़रूर मिल जाएगा, हो सकता है दोनों ही मिल जाए। तो टाइम फ्रेम रहेगा यहाँ पर आपका 10 मिनट आपका टाइम फ्रेम रहने वाला है, जिसमें आप ये पैटर्न्स ढूंढेंगे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ये ही दोनों पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। आप जा करके चेक भी कर सकते हैं, एटलीस्ट फ्यू वीक्स के लिए आप ज़रूर जा करके चेक कीजिएगा कि क्या ये पैटर्न वर्क करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, फिर कम से कम पिछले 8 से 10 दिन का डाटा देखेंगे, क्या हमें रोज़ ये पैटर्न मिले हैं और क्या प्रॉफिटेबल रहे या स्टॉप लॉस दिया है। और आप जान करके हैरान होंगे कि बहुत अच्छे से ये पैटर्न काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये पैटर्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेलिंग साइड का, कि अगर बाइंग मोमेंटम यहाँ पर है, उसके बाद में उस मोमेंटम को एक पॉज मिलता है, तो वहाँ से आप एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें रिवर्सल ट्रेड लेनी है और हमें सही टाइम पर बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में रिवर्सल ट्रेड लेनी है। अगर बाइंग मोमेंटम है, उसको पॉज मिलता है, तो हमें सेल साइड का कॉल सेल करने का या पुट बाय करने का ट्रेड यहाँ से लेना है। और हमारा जो एसएल रहेगा, अगर आज हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी हम डिस्कस कर चुके हैं सेलिंग के लिए, तो निफ्टी के अंदर आप ये जो कैंडल आपका ये यहाँ ग्रीन कैंडल बड़ी बने, उसके बाद में छोटी रेड कैंडल बने, विक ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इस तरह का नीचे की तरफ विक हमें नहीं चाहिए, विक ऊपर की तरफ ही चाहिए। ये स्टैंडर्ड पैटर्न आप फॉलो करेंगे। एक बार को डोजी कैंडल चल जाएगी, डोजी बोले तो इस तरह का कैंडल चल जाएगा। अगर ये ग्रीन है और यहाँ पर ये रेड है तो इस तरह का फिर भी चलेगा, बट इसका सक्सेस रेशो इससे थोड़ा कम है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल है सेलिंग साइड के लिए या पुट बाय करने के लिए। यहाँ लगभग 15-20 पॉइंट ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 15-20 पॉइंट इंडेक्स के अंदर है तो लगभग 10 से 20 पॉइंट आपका, इससे ज़्यादा नहीं होगा ऑप्शन के अंदर, यानी कि पुट ऑप्शन के अंदर, या अगर हम इसकी बात करें कॉल ऑप्शन के अंदर स्टॉप लॉस रहने वाला है। और इस जैसे ये कैंडल फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर आप अपना पुट बाय कर सकते हैं, और अगर सेलर हैं तो कॉल सेल कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट रहेगा, हमने डिस्कस किया था जिस तरीके से बैंक निफ्टी में 1:1 का टारगेट लेकर के आप जब आप शुरुआत में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ वीक तक आप बैक टेस्ट करिए, पेपर ट्रेड कर लीजिए, खाली पेंसिल पेपर लेकर के बैठ जाइए, देखिए कितनी बार ये पैटर्न मिला। दिन में एक बार मिला क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्या इसने प्रॉफिट दिया, 1:1 का प्रॉफिट आपको दिया क्या। पहले आप 1:1 से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे जब आपका हाथ सेट हो जाएगा, देन आप इसमें 1:2 1:3 भी ले सकते हैं, बिकॉज आपको आइडिया हो जाएगा कि सेलर एंटर कर चुके हैं। नाउ सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, ये विक शो करती है सेलिंग प्रेशर यहाँ से जनरेट हो चुका है। तो अब उसके बाद में सेलिंग कहाँ तक आएगी, यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, बट इनिशियली आपको प्रॉफिट बुक करने की आदत डालनी है। तो ये सेटअप आपको मिलेगा पुट बाई करने के लिए। टाइम फ्रेम रहेगा 10 मिनट। इसी तरीके से अगर हम इस सेटअप की बात करें, हम कॉल बाई करने के लिए, अगर डाउन ट्रेंड यहाँ पर रहा हो, ये सारी बातें हम इंट्राडे के अंदर कर रहे हैं, ध्यान रहे इंट्राडे के अंदर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, आप दोनों ही इंडेक्सेस में इसको देख सकते हैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सेलिंग मोमेंटम के बाद में या बेरिश मोमेंटम के बाद में जब भी उस मोमेंटम को पॉज मिला, तो हमें यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड उठाना है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ में उठाना है। इससे 15-20 पॉइंट नीचे इंडेक्स के अंदर और 10 से लगभग 20 पॉइंट मुश्किल से इस कैंडल के नीचे यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। जिस तरीके से यहाँ पर आपने एसएल रखा था, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। इस कैंडल के ख़त्म होते ही आप कॉल बाई कर लेंगे, राइट। और 1:1 आप पहला टारगेट जब शुरुआत में प्रैक्टिस करेंगे आप बुक करेंगे। हालांकि बहुत अच्छा टारगेट ये अधिकतर देता है, 1:2 1:3 देता है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए, आप मेरी बात पर ट्रस्ट मत करिए, आप जाइए निफ्टी बैंक निफ्टी में चेक कीजिए कि कितने दिन इसने टारगेट हमें दिया। और अगर इसके साथ में और कॉन्फ्लुएंसेस मिल जाएं, लाइक रेसिस्टेंस सपोर्ट, यहाँ पर रेसिस्टेंस बने हुए हों, या ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस हो, या फिर हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंसेस हो प्रीवियस लेवल के, द सेम वे अगर यहाँ पर सपोर्ट लेवल है तो फिर और भी अच्छी बात है। और इसी के साथ में अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 को या 9 को आप कंबाइन कर सकते हैं। उनके ऊपर प्राइस अगर ये चला जाता है, क्लोजिंग देने लगता है, तो पॉजिटिविटी हो जाती है।
द सेम वे अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 के नीचे यहाँ पर है तो सेलिंग साइड का ट्रेड आप ले सकते हैं। वो सारा हम चार्ट पे चल के डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हमने इसका जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट था वो डिस्कस किया कि हमें बाइंग कहाँ पर देखनी है। अगर एक बियरिश मोमेंटम को पॉज मिला, हमें रिवर्सल ट्रेड उठाना है। इस कैंडल एक रेड बड़ी कैंडल, फिर छोटी सी एक ग्रीन कैंडल जिसकी विक नीचे की तरफ हो। नीचे की विक इस वीक का मतलब क्या हुआ कि ये क्या शो करती है, ये शो करती है कि यहाँ से बायर प्राइस को पुश कर रहे हैं ऊपर की साइड, तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर यहाँ पर हम कॉल साइड का ट्रेड लें। सो अगर हम बाइंग की बात करें तो हमें इस तरह की कैंडल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। हमें किस तरह की कैंडल चाहिए, हमें चाहिए ये जो कैंडल है इसके नीचे वीक हो। इट मीन्स कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर हमको शो होना चाहिए कि यहाँ से बायर्स आ सकते हैं, न कि इस तरह की वीक हमको चाहिए। डोजी थोड़ा कम सक्सेसफुल रहती है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप जा कर के देख सकते हैं कि डोजी और इसके कंपैरिजन में कितनी ट्रेड आपको किस में सही मिलती हैं। सो हम निफ्टी पर ही चेक कर लेते हैं। निफ्टी में 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। आज से हम पीछे की तरफ 8-10 दिन चेक करते हैं, लगातार चेक करेंगे क्या हमें अपने इन दोनों पैटर्न के बेसिस पर कोई एक ट्रेड हमें निफ्टी के अंदर मिलती है क्या। अगर निफ्टी के अंदर नहीं मिलेगी तो क्या बैंक निफ्टी में मिलती है क्या। बैंक निफ्टी ऑलरेडी हालांकि एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं सेलिंग साइड के लिए, बाइंग का भी नहीं डिस्कस किया था। तो निफ्टी चलिए शुरू करते हैं। तो ये आज ही का चार्ट है मेरे सामने। अगर हम आज बात करें तो सबसे पहले जब यहाँ पर ओपन होता है मार्केट, इस छोटे से बेयरिश मोमेंटम के बाद में आप देखेंगे ये रहा हमारा पैटर्न जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बने, उसके बाद में छोटी सी ग्रीन कैंडल बने, विक नीचे की तरफ हो। यहाँ पर हम एसएल रखेंगे 10-20 पॉइंट नीचे और यहाँ पर हम अपना बाई साइड का ट्रेड उठाएंगे। सो ये हमारा बहुत ही अच्छा पैटर्न हमें यहाँ पर मिला। तो यहाँ हमने किया बाई, यहाँ पर क्या बन गया हमारा कॉल बाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया हमारा स्टॉप लॉस। सो इसका ऑप्शन का चार्ट लगा लेते हैं, इसने हमें कितने पॉइंट दिए। स्क्रीन को कर लेते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड एंड यहाँ से हम लगा लेते हैं स्पोर्ट 15,700 या 15,700 के आसपास का हम कॉल ऑप्शन लगा लेते हैं। सो देख लेते हैं कि ये जो हमारी कैंडल बनी, जो हमारा पैटर्न बना 9:55 पर हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हुआ। तो 10:05 की कैंडल पे हमारी एंट्री बनती है। तो यहाँ पर 10:05 की कैंडल अगर हम देखेंगे हमारी जो बनेगी, ये बनी हमारी 10:05 की कैंडल, दिस वन, राइट। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 9:55 पे पैटर्न कंप्लीट हुआ। 10:05 पे हमने यहाँ पर अपना एक कॉल ऑप्शन अगर बाई किया 132 रुपीज़ का। एसएल कहाँ रहा हमारा, अब एसएल देख लीजिए। एसएल हमारा इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन के नीचे यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे, सो एसएल आपने 120 रख दिया। आप कोशिश करेंगे इस वीक के थोड़ा सा नीचे आपका एसएल रहे। उसके बाद में अगर आप देखेंगे क्या, सो हमारा अगर 12 पॉइंट का एसएल है तो क्या हमें 12 पॉइंट यहाँ पर मिले। इनिशियली आप ये भूल जाइए कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमें अर्न करना है, हमें धीरे धीरे से प्रैक्टिस बनानी है। जैसे ही प्रैक्टिस बनेगी आप लॉट साइज़ बढ़ा सकते हो, प्लस 1:1 से आप ट्रेड को 1:2 कर सकते हो, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। तो यहाँ से हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ। तो हमारा जो ये गया, वैसे हम पहला प्रॉफिट अपना कहाँ पर बुक कर लेंगे, जहाँ से ये रेड कैंडल हमें दिखती है बड़ी सी। और अगर हम स्पॉट में आए तो स्पॉट में हम पहला जो प्रॉफिट है वो कहाँ पर बुक करेंगे, जो आज की, जहाँ से आज प्राइस, जहाँ पे प्राइस ने ओपन किया, अब उसके बाद में वहाँ पे क्या हो सकता है कि उस लेवल को रेसिस्टेंस की तरह ये ट्रीट करके नीचे भी आ सकता है। तो वहाँ पर आप रिस्क नहीं लेंगे, अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करने के लिए आप सोचेंगे। तो यहाँ कहीं आप अपना पहला टारगेट बुक करेंगे, राइट। सो अगर मैं यहाँ भी मानूँ, इस कैंडल पे भी मानूँ, इस कैंडल पे भी मानूँ, अगर सो आपको बड़े आराम से इसने 150 और 160 तक का प्रॉफिट यहाँ पर दिया। तो ये अगर आपने 150 पे भी बुक किया, कुछ क्वांटिटीज़ 160 पे भी बुक की, अब देख लेते हैं इसने कितने का हाई, जो हाई बनाया वो कितने पॉइंट्स पे इसने, इस कैंडल को अगर मैं देखूँ हाई बनाया 176। आप हाई भी छोड़ दीजिए, हम सिर्फ इसके क्लोजिंग प्राइस की बात कर लेते हैं तो भी 166
का इसने जहाँ पर ये रेड कैंडल है उससे थोड़ा नीचे, अगर आप इस कैंडल पे बुक करते हैं, ये वाला कैंडल है हमारा, इसका हाई है 157 इस कैंडल का है जहाँ पर हमने बुक करने की बात की है। तो 157 इस वाले कैंडल का हाई 157 है। तो 157 तो एक अच्छी ट्रेड आपको यहाँ पर मिली बाइंग साइड की। तो आपको एक ट्रेड मिल गई, उसके बाद आपको अपना टर्मिनल बिल्कुल क्लोज कर देना है, क्योंकि आप अगर पहली ट्रेड आपकी, ये रूल बना लीजिए, फर्स्ट ट्रेड अगर आपकी प्रॉफिटेबल है सो आपको सिस्टम बंद कर देना है। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में फर्स्ट जो मतलब सेटअप पे आपने ट्रेड ली और आपको प्रॉफिट हो गया, तो आपको इनिशियली जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं शुरू में, क्योंकि शुरू में ऐसा होगा कि अगर आपने एक बार प्रॉफिट किया, फिर दोबारा आपने ट्रेड ली, लॉस किया, तो फिर आपको लगेगा जो आया था वो गया, फिर आप तीसरी बार करेंगे तो हो सकता है फिर लॉस हो जाए, तो एक सिलसिला चलने लगता है फिर। सो बेटर टू अवॉइड, अगर आपको शुरू में ही प्रॉफिट हो गया तो उसको लीजिए, टर्मिनल बंद कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए पैटर्न्स की। सो हम यहाँ पर डेट और अपना जो हमारा ट्रेड है सेटअप पे, बाई साइड मिला, एक मिला, सक्सेस मिली, वो लिखते जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब 28 जून के बाद में पीछे जा कर के हमें कहाँ पर ट्रेड मिलता है। सो आपके सामने ही देख लेते हैं। इसमें 28 के बाद में ये है 27 वाला डेट। तो 27 को क्या हमें कोई ट्रेड मिला? हमारा कहीं सेटअप दिखता है आपको? यस, यहाँ पर हमें अपना सेटअप दिखा, ये रहा हमारा सेटअप। देखिए आपको 2:30 के बाद ट्रेड नहीं करना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। 2:30 के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, वहाँ पर ट्रैप होता है, तो अपनी ट्रेड को आप इससे पहले ही इनिशिएट करके ख़त्म कर लेंगे। सो ये हमारा सेटअप है कि यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम था, उसको पॉज मिला, रिवर्सल का ट्रेड हम पकड़ेंगे, और रिवर्सल का ट्रेड जब हम पकड़ेंगे सो यहाँ पर SL हमने यहाँ पर रखा और यहाँ पर हमने सेल साइड का ट्रेड लिया। यहाँ पर मैं अब ऑप्शन का चार्ट नहीं ओपन कर रही हूँ, पुट ऑप्शन यहाँ पर आप बाई करेंगे, और आपका जो पहला टारगेट रहेगा नॉर्मली आप 1:1 लेंगे। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं या थोड़ा सा मतलब एक तरीके से या स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, तो यहाँ तक का आपका पहला टारगेट हमारा मिल ही जाएगा। हमें 1:2 का टारगेट यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा, वो आप बुक कर सकते हैं। सो हमें 27 को भी हमें मिला एक ट्रेड सेल साइड का, 1 ट्रेड सक्सेसफुल, कोई एसएल हमारा हिट नहीं हुआ। चलिए पीछे की तरफ जाकर के चेक करते हैं। 25, 26 का तो वीकेंड था। 24 में हमारा मॉर्निंग में ही हमें ये सेटअप मिल गया ग्रीन कैंडल के बाद में। जो शुरू में ग्रीन कैंडल बनती हैं ये 1, 2, 3 जो प्रीफरेबल होती हैं, 2 या 3 होती है। 1 कैंडल भी अगर बड़ी बन जाती है तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा सेटअप यहाँ पर मिला। जो हमारा एसएल था इसके कुछ पॉइंट हमने इस वाली कैंडल के ऊपर हमने कुछ पॉइंट ऊपर रखा अपना एसएल, और यहाँ पे भी हमें टारगेट दे करके गया है आराम से। यहाँ पे आपने पी पोजीशन अपनी बुक कर सकते हैं, मतलब इस तरीके के सेटअप के अंदर। यहाँ भी आपका अगर हम बात करें 24 के अंदर आपको मिला सेल साइड का ट्रेड, 1 ट्रेड, और यहाँ पे भी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला है। इसके जस्ट पीछे अगर आप जाएंगे, देखिए ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप कहें कि 2:30 बजे के बाद, एक तो 2:30 बजे के बाद नहीं लेना है, प्लस जो परफेक्ट सेटअप हमने डिस्कस किया है, सेलिंग साइड वाला पी वाला ये है, और बाइंग साइड वाला ये है, ये परफेक्ट सेटअप है। ये डाउन ट्रेंड के बाद में ट्रेंड रिवर्सल के लिए इसको ढूंढेंगे। ये यहाँ पे आप, सॉरी गलत बोला मैंने, इसको लेट मी करेक्ट। यहाँ से एक अप ट्रेंड के बाद में ये मिलता है ट्रेंड रिवर्सल के लिए, सेल साइड के ट्रेड के लिए या पी बाई करने के लिए। यहाँ पे आप ढूंढेंगे, यहाँ पे पी बाई करेंगे। और अगर एक डाउन ट्रेंड है और ये सेटअप आपको मिलता है तो यहाँ से आप कॉल ऑप्शन बाई करने का अपना ट्रेड प्लान करेंगे। सो अगर मैं प्रीवियस डे में देखूं तो प्रीवियस डे में मुझे एक यहाँ पर बाइंग मोमेंटम के बाद में एक तो यहाँ पर ये सेटअप मिलता है, 3 ही ग्रीन कैंडल थी और फिर ये सेटअप मिला। सो अगर ये 2 बजे के पहले, 2 बजे के आसपास आपको मिलता है तो इट्स ओके। 2:30 बजे के बाद तो आपको ट्रेड में घुसना ही नहीं है। तो एक छोटी सी यहाँ पे इसने 1:1 का टारगेट आपको सेल साइड में दिया। क्या इससे पहले भी कोई ट्रेड हमें मिला?
इससे पहले यहाँ भी हमें एक ट्रेड मिला, इससे पहले अगर आप इस पे ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आपका ऐसे हिट होगा, बिकॉज ये इट्स ए काइंड ऑफ डोजी। तो यहाँ पे हमारा मान सकते हैं हम कि अगर जिसने यहाँ पे भी इसको सेटअप मान के ट्रेड किया होगा तो एक एसएल यहाँ पर गया होगा। इस एसएल के बाद में जब एक एसएल जाए तो आप एक अटैम्प्ट और करेंगे, तो यहाँ पर फिर इसने आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, एक माइंड सेट होता है रिटेलर को ट्रैप करने के लिए। जब भी इस तरह का मैंने एक ट्रिपल टैप करके 1 2 3 टैप करके एक पैटर्न डिस्कस किया हुआ है कि इस तरीके से जब कोई इंडेक्स के अंदर या स्टॉक के अंदर धीरे धीरे इस तरह से मोमेंटम होता है और फिर अगर वो यहाँ से बहुत फॉल होता है उसमें तो काफ़ी शार्प होता है, तो फिर वो आपका इस स्टॉप लॉस को रिकवर कर देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमें 23 को दो बार हमें मौका मिला, एक तरह से हम कह सकते हैं सेल साइड का एक हमें 1 ट्रेड भी मिला, लेकिन एक सेल साइड का हमारा एसएल भी गया, तो इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा नील हो जाएगा। लेकिन हम एंट्री ज़रूर करेंगे। जब भी आप अपना डाटा बनाते हैं, आप अपने जर्नल्स लिखते हैं, आप अपना कहीं पे भी कोई भी रिकॉर्ड करते हैं, तो आप ये ज़रूर लिखिए कि कितनी बार वो सेटअप मिला, कितनी बार वो फेल हुआ, कितने पॉइंट उसमें मिले, क्या आपकी गलती थी, क्या आपका टाइम था एंट्री का, कितनी बार उसने आपको स्टॉप लॉस दिया। तो चलिए 22 को देखते हैं। 22 को अगर हम देखें यहाँ से शार्प फॉल के बाद में सेटअप हमारा यहाँ पर भी बनता है, बिकॉज़ हमें नीचे की तरफ विक चाहिए। डोजी से बढ़िया कैंडल, आई मीन मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये तो हो गई एक डोजी, लेकिन अगर इस तरह की कैंडल बनती है नीचे की साइड में तो ये बेटर है। मतलब मुझे बॉडी थोड़ी ऊपर की तरफ चाहिए, विक नीचे से आनी चाहिए, जिससे कि मुझे एक बाइंग प्रेशर लगे। जितनी ज़्यादा इस तरह की कैंडल बनेगी, फॉर एग्जांपल ये दिस इज़ नॉट गुड, ये उससे बेटर है, ये इससे भी बेटर है बाइंग के लिए, राइट। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें एक सेटअप यहाँ पर भी मिलता है बाई साइड के लिए, आप कॉल बाई करें यहाँ पर कॉल साइड के लिए। फिर हमें यहाँ पर एक सेटअप मिला सेल साइड के लिए, पी बाई करने के लिए। तो यहाँ पे भी हमें लगभग 2 सेटअप मिलते हैं। अगर आपको 2 सेटअप मिल जाते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप ये यहाँ से मार्क करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेट मी करेक्ट। ये यहाँ पर ये मार्क करना था, वो गलत जगह सर्कल लग गया। तो यहाँ पर क्या आपका एसएल जाएगा, लेट मी चेक क्या हमारा एसएल गया। सो इस सेटअप में देख लेते हैं क्या हमारा एसएल गया। इस वाली कैंडल का जो हाई है वो ये है 15,521, और इसके बाद में ये जो कैंडल इन्होंने एसएल हिट करने के लिए रिटेलर का, यहाँ से ये कैंडल अगर आप देखें तो इसका जो हाई है ये है। हमने बोला है कि हम इंडेक्स के अंदर निफ्टी की बात करेंगे तो 15 से 20 पॉइंट इंडेक्स के अंदर स्टॉप लॉस डालेंगे, 10 से 20 पॉइंट ऑप्शन के अंदर डालेंगे। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो हम इससे बड़ा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रखेंगे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कितना डिफरेंस है दोनों में, तो यहाँ जो डिफरेंस आता है ये आता है 12 पॉइंट का। तो हमारा यहाँ पर एसएल नहीं गया, तो हमारे लिए ये ट्रेड विनिंग ट्रेड रही। तो हमें यहाँ पर 2 ट्रेड मिली, कॉल साइड की भी और पुट साइड की भी। तो हमारा यहाँ पर 22 की अगर हम बात करें, एक हमें मिला कॉल का कॉल क्या आप इसको लिख सकते हैं, बाई साइड का ट्रेड मिला हमें, बाई साइड का ट्रेड मिला। एंड एक हमें मिला सेल साइड का। सेल साइड मतलब हम जितने भी सेल हम लिख रहे हैं, दिस इज़ पी। इनिशियली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पुट बाई करके ही प्रैक्टिस करेंगे, और जो हम बाई लिख रहे हैं दिस इज़ सी, तो हमें सी साइड के ट्रेड मिल रहे हैं। सेल मतलब आप पुट बाय कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं, यहाँ पर पुट बाय कर रहे हैं। इसको वापस से अगर हम लिखेंगे, सो आई होप ये तो क्लियर होगा कि अगर हम सेल साइड की बात कर रहे हैं, बोले तो कॉल सेल करना, पुट बाय करना यहाँ पर। एंड अगर हम कॉल बाय करने की बात कर रहे हैं तो हम कॉल बाय करने की बात यहाँ पर डाउन ट्रेंड के बाद में कॉल बाय करने की बात करेंगे, ठीक है। पुट सेल करने की हम बात नहीं कर रहे, हम या तो हम पुट बाय करेंगे या हम कॉल बाय करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा हम बेयरिश अगर हम हैं तो हम कॉल सेल करेंगे, वो भी अगर आप ऑप्शन सेलिंग में कंफर्टेबल हैं तो 22 को भी हमें 2 बार सेटअप मिला। 21 को हमें सेल साइड का मिला, सेल साइड बोले तो पुट बाई करने का सेटअप यहाँ पे मिला, पी बाई करने का।
ये रहा हमारा सेटअप यहाँ पे पीछे चेक कर लेते हैं। इसके बाद 20 तारीख को यहाँ पर आप देखेंगे, इसको आप कंसिडर करेंगे। 21 में भी हमें ट्रेड मिली, 20 में भी मिली, पीछे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे दिन ट्रेड मिले, ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी दिन आपको ट्रेड नहीं मिले, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, एटलीस्ट आपको स्टॉप लॉसेस नहीं देने पड़ेंगे, आपको लॉस नहीं होगा, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा, जिससे कि आप नेक्स्ट डे अब फिर से सेटअप पे ट्रेड कर सकें। तो इसका अगर हम बेनिफिट की बात करें, सो आपका एक फिक्स हो गया कि भाई मुझे ये दो सेटअप मिले तो ही मुझे ट्रेड करना है, नहीं तो मुझे ट्रेड नहीं करना है। तो मुझे बाई साइड बैठना है तो मुझे इस सेटअप पे बैठना है, सेल साइड बैठना है तो मुझे इस मतलब पी बाई करना है तो मुझे यहाँ बाई करना है, कॉल बाई करना है तो मुझे यहाँ बाई करना है, अदरवाइज़ तो मुझे ट्रेड नहीं लेनी है। तो इससे क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ लॉसेस भी मिनिमम होंगे, स्टॉप लॉस कम रहेगा, प्रॉफिट भी इनिशियली कम रहेगा, बट आपको आदत रहेगी कि हाँ ये सेटअप काम करता है। तो धीरे धीरे फिर आपको इनिशियली अगर आप इस पर वर्क करेंगे तो आपको आइडिया पड़ जाएगा कि किस तरीके से सेल साइड में ट्रेड लिया जाता है। तो आप डोजी पे भी ट्रेड कर सकते हैं, इवन फिर धीरे धीरे आप इस तरह की कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हैं सेल साइड के लिए। बट पहले आप अपना सिर्फ 2 ही सेटअप रखिए बाइंग एंड सेलिंग के लिए, जिससे कि नंबर ऑफ ट्रेड्स आपकी कम रहें। कुछ दिन इस तरह के भी होंगे आपको नहीं मिलेगा इनमें कोई भी सेटअप, जैसे ये दिन आप देखें तो कंटिन्यू मार्केट बहुत मतलब रेयर इस तरह के दिन होते हैं कि ग्रीन कैंडल आपको कोई देखने को मिलेगी, मार्केट गिरता ही जा रहा है गिरता ही जा रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा संभल के ट्रेड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि गलत साइड बैठ गए तो प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा होगी। सबसे पहले यहाँ पर अपना आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, बाकी प्रॉफिट तो बन ही जाएगा आपको धीरे धीरे जब चीज़ों की आदत हो जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के अंदर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 10 मिनट टाइम फ्रेम पर इस तरह के सेटअप ढूंढिए। एटलीस्ट 2 मंथ्स का डाटा उठा लीजिए, 2 मंथ्स के डाटा पे ये कितनी बार आपको निफ्टी के अंदर मिले, कितनी बार आपको बैंक निफ्टी के अंदर मिले, पुट बाई करने के लिए या कॉल सेल करने के लिए आपको कितनी बार मिले, कितनी बार इन्होंने आपको प्रॉफिट दिया होता अगर आपने लिए होते, 1:1 कितनी बार दिया, 1:2 कितनी बार दिया होता, 1:3 कितनी बार। आई होप 1:1 1:2 1:3 क्लियर होगा। फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ, 1:1 का मतलब हुआ कि अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा है, आपका जो स्टॉप लॉस है, आपकी सपोज करिए बाइंग एंट्री है आपकी 100 रुपीज़ पर, और आपने स्टॉप लॉस रखा है कि भाई 100 रुपये का मैंने पुट बाई किया, लेकिन वो पुट अगर 80 रुपीज़ का रह जाता है तो मेरा 20 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ तो मैं एग्ज़िट कर जाऊंगा। तो आपका 1:1 मतलब आपको 20 रुपये का प्रॉफिट होगा तो भी आप एग्ज़िट कर जाएंगे। 1:2 का मतलब हुआ 20 रुपये का एसएल रखा, 40 रुपये का प्रॉफिट। 1:3 का मतलब हुआ 20 का एसएल रखा और 60 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट। तो ये आप एक डायरी बना सकते हैं कि कितनी बार आपको पैटर्न्स मिले। इसको और बेटर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वी वैप फ्यूचर पे जाके यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर पे इसका वी वैप का चार्ट लगा सकते हैं, उसके नीचे ऊपर प्राइस का मूवमेंट देख सकते हैं। वो हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, वो हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इनको स्टडी ज़रूर करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये पैटर्न आपने हिस्ट्री उठा करके देखी, क्या इन पैटर्न्स ने कुछ प्रॉफिट जनरेट किया अगर आपने हिस्ट्री में इनके बेसिस पर ट्रेड्स को देखें, या फिर अगर आप आने वाले 1 मंथ भी चार्ट्स को स्टडी करिए कि क्या इस तरह के पैटर्न्स बाई साइड में या सेल साइड में वर्क करते हैं, कितनी बार स्टॉप लॉस मिलता है, कितना प्रॉफिट मिलता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कुछ नई नई चीज़ें आपके साथ शेयर करने का। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, बट हम लोगों को एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि हाँ किसी ने हमारी मेहनत को पसंद किया है। तो लाइक करना नहीं भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। प्राइस एक्शन, ऑप्शन ट्रेडिंग, बहुत सारे टॉपिक्स चैनल के ऊपर डले हुए आप जा कर के स्टडी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।
टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।